तो वेब ब्राउजर हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, एक इंटरफेस प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को या सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। सूचनाओं मतलब जैसे आपको पता करना होता है कि नागासाकी में बम कब गिरा, याद है क्या? बता कब गिरा था, कौन सी तारीख में? कोई बात नहीं, आपको कोई ऐसा लगता है सितंबर में 15 तारीख को मेरा जन्म हुआ था, ठीक है ना? तो लगता अलग है लेकिन जन्म प्रमाण पत्र में तो तारीख फिक्स लिखी रहेगी ना, गलत तो नहीं बोले? और क्या करना है हमको, कौन सा टेंशन है, हम टेंशन लेते नहीं है, ठीक है ना? जब गिरा तब गिरा, बशर्ते वो क्या है, एक सूचना है जो कंप्यूटर में वेब सर्वर में पड़ी हुई है, उसको निकालना है तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेब ब्राउजर का। किसका? वेब ब्राउजर के पास जाएंगे, गूगल खोलेंगे, गूगल में सर्च में डालेंगे और वो हमको लेके आ जाएगा जानकारी। अच्छा, ये तो बात हो गई क्या, जानकारी को प्राप्त करना। दूसरी बात, गाना सुनना है तो गाना भी तो कहीं ना कहीं स्टोर है, वो हम कर लेंगे। वीडियो देखना है वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर है, इंटरनेट में है, तो उसको लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेब ब्राउजर। क्लियर है? वेब ब्राउजर क्या है, हमारा एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर रखी हुई सूचनाओं को या संदेशों को या जानकारी को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं या वगैरह वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बात, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, MS एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर और भी बहुत सारे। अगली बात आती है किसकी, फंक्शन क्या होते हैं हमारे ब्राउजर के। अभी आपने क्या किया था ब्राउजर के साथ, बुकमार्क बनाया था ना, वो किसका काम है, ब्राउजर का ही काम। किसका काम है, बैक करना। जैसे हमने देखा कि हम काम कर रहे थे, हमको लगा नहीं यार पिछले वाले पेज में जाना है, तो बैक जाते थे, किसका काम है वो, ब्राउजर को मालूम है कि अभी आपने कौन से वेब पेज में विजिट किया था और उसके पहले कौन से वेब पेज में विजिट किया था ये भी उसको मालूम है, और उसके पहले कौन से वेब पेज में किए थे ये भी मालूम है। बात समझ में आई? यानी वेब पेज क्या करता है, आप बैक भी कर सकते हैं, जैसे अंडू अपन लोग करते हैं, बैक होता रहता है ना, उसी प्रकार से बैक करोगे तो पिछले पेज, और बैक करोगे तो पिछले पेज, और बैक करोगे तो कब तक बैक करोगे, जहां तक रोड है, जहां तक मीन्स जहां से आपने शुरू किया था, जहां से आपने, वहीं तक ना बैक जा सकते हैं, उसके पीछे नहीं जा सकते हैं। अगली बात आती फॉरवर्ड। आप आ गए कहाँ तक, अलग अलग पेज में, पहले आप आधार कार्ड में गए, फिर डाउनलोड में गए, फिर वेरिफिकेशन में चले गए, फिर चले गए समग्र आईडी में, फिर चले गए कहीं और दूसरे वेब पेज में चले गए, फिर अरे यार आधार कार्ड डाउनलोड करा, तो पीछे गए ना 3 पेज, फिर लगा नहीं मुझे अब आगे जाना है, तो क्या करोगे, आगे जाने के लिए भी रास्ता क्लियर है, उसके लिए आपको कौन सा बटन दबाना पड़ेगा, फॉरवर्ड बटन। कहाँ होता है ये, देखा है क्या हम लोगों ने? जो ब्राउजर होता है, ब्राउजर के सबसे ऊपर बाएं तरफ जाने के लिए और दाएं तरफ जाने के लिए एरो बना रहता है, वो क्या होता है हमारा, एक बैकवर्ड होता है और एक फॉरवर्ड बटन। क्लियर है? अगली बात आती है सेव। आपने देखा बहुत सारे हमने सर्च किए वेब पेज में, उसमें बहुत सारे कंटेंट है, फोटो है या बहुत सारी चीजें रहती है ना, हम चाहते हैं कि उसको हम सेव कर लें, जब इंटरनेट ना चले तब भी हम उसको देख सकें, ऐसी जरूरत हो सकती है अपनी, तो हम क्या कर सकते हैं, उस वेब पेज को ही सेव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेव करते समय मटेरियल को सेव करने के लिए एक नया फोल्डर ही बनाइएगा, अन्यथा इतना मटेरियल रहता है कि आपका डेस्कटॉप भर सकता है। क्या बोल रहे हैं, किसी भी वेब पेज को देखते समय जब हम उसको सेव करें, किससे होगा सेव, कंट्रोल S से। ये जो सर्विसेज दे रहा है ये पुराने जमाने की बात कर रहा है, जब इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था, उसमें मेनू रहता था, फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, टूल्स है, ये वगैरह वगैरह। अब किसी भी ब्राउजर में मेनू नहीं देता, मेनू नहीं देता वो, ठीक है ना, इसलिए वो चीजें आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन सेव करने के लिए कंट्रोल S का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, वेब पेज सेव हो जाएगा और वेब पेज में दिखाई देने वाली समस्त जानकारी क्या हो जाएगी, उसमें सेव हो जाएगी। क्लियर हुई बात?
अगली बात करते हैं क्या, एड्रेस बार। जहां पर आप लिखते हैं google.com, वो क्या होता है हमारा, एड्रेस बार होता है। उसी को हम URL भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग, जहां पर आप लिखते हैं ना google.com, rediffmail.com, facebook.com, arkut.com, insta.com, जो भी .com, mponline.com, तो वो सब क्या है अपना एड्रेस बार है। अगली बात आती शॉर्टकट। अभी आपने क्या किया, अभी आपने बैक बटन दबाया, वो क्या है आपका शॉर्टकट है। फॉरवर्ड बटन दबाया, रिफ्रेश बटन भी होता है इसमें, रिलोड बटन भी होता है इसमें, प्रिंट बटन भी होता है इसमें। ये सब क्या है हमारे शॉर्टकट बटन है। क्या है शॉर्टकट बटन। और इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, फेवरेट बार भी होता है। वो भी एक तरह से हमारे लिए शॉर्टकट बटन का ही काम करता है। यद्यप उसको हम बोलते हैं क्या, बुक मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये सारी सर्विसेज किसकी है, ब्राउजर की। किसकी है, क्लियर है, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ें। अगली बात आती है सर्च इंजन की। किसकी बात आ रही है, जैसा नाम वैसा काम। संस्कृत में क्या बोलते हैं, यथा नाम तथा गुणा। टेक्नोलॉजी में तो ये एकदम से सार्वभौमिक सत्य मान लिया गया है कि जो जिसका काम रहेगा वही उसका नाम रहेगा। इसका बेनिफिट भी होता है, इससे फायदा ये रहता है कि हर चीज के लिए अलग अलग चीजों को दिमाग में स्टोर नहीं करना पड़ता। जो उसका नाम रहेगा उसका मतलब पता चल गया तो उसका फंक्शन भी हमको क्लियर हो जाता है। सही बात है ना। तो हमको क्या करना है, सर्च इंजन क्या होता है इसके बारे में जानना है। सर्च इंजन, अभी तक हमने क्या पढ़ा, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन होता है, क्या होता है, लेकिन सर्च इंजन हमारा वेब एप्लीकेशन होता है। क्या बोला मैंने, सर्च इंजन हमारा वेब एप्लीकेशन होता है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सर्च इंजन को चलाने के लिए आपको इंटरनेट और ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है। गूगल खोलना है, बिना एप्लीकेशन के आप खोल पाओगे, बिना ब्राउजर के आप खोल पाओगे, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वेब एप्लीकेशन। क्या बोला जाता है, गूगल भी एक सॉफ्टवेयर है। गूगल क्या है, जो आपको क्या करता है, आपको और आपके इंटरनेट में मौजूद समस्त सर्वर को जोड़ने का काम करता है। उससे फायदा क्या होता है, आप अपनी आवश्यक जानकारी के लिए गूगल को बताते हैं, गूगल उन सर्वर में एकदम एग्जीक्यूट करता है और आपके सामने जानकारी लेके आता है। सोचो, पलक झपकते सारी जानकारी लेके आता है। ऐसा बोला जाता है कि जब आपको जरूरत ना हो तो गूगल ना करें, जब आपको जरूरत ना हो तो गूगल ना करें, क्योंकि हर सेकंड गूगल करोड़ों वेब पेज की प्रोसेस करता है। करोड़ में कम बोल रहा हूँ, इतने जनसंख्या तो अपने हिंदुस्तान में ही है। पर वर्ल्ड लेवल में वो जो भी व्यक्ति कुछ सर्च करता है उसकी जानकारी को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और कोई भी मशीन जब एग्जीक्यूट होती है तो क्या पैदा करती है, क्या, गर्मी। कोई मशीन काम करेगी तो क्या पैदा करेगी, और वो किसका हिस्सा बनेगी, ग्लोबल वार्मिंग का। और किसकी वजह से, आपकी वजह से। इसलिए जब जरूरत ना हो तो अनावश्यक रूप से गूगल ना करें। समझ में आई बात, ठीक है। आगे बढ़े सर कि आगे बैठाएं, आगे बढ़ें कि आगे बैठाएं, ठीक है। कृपया ध्यान टीवी पे रखें। तो क्या बात कर रहे हैं अपन लोग, गूगल हमारा एक वेब सर्च इंजन है, वेब सर्च एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, सर्वर में जुड़ी हुई या सर्वर में रखी हुई जानकारी को यूजर द्वारा मांगी गई जानकारी के आधार पर उसको प्रदान करना, उसको प्रदान करना। क्या लिखा देखो, सर्च इंजन एक प्रकार के वेब प्रोग्राम होते हैं जो कि सर्वर पर रखी हुई सूचना एवं यूजर के बीच संबंध स्थापित करते हैं। क्लियर है, जिससे यूजर अपनी आवश्यक जानकारी है तो रिक्वेस्ट करता है। आप रिक्वेस्ट करते हैं ना, कोई जानकारी चाहिए तो उसमें लिख के सर्च में क्लिक करते हैं, ठीक है ना। और प्रोग्राम सर्वर या डेटाबेस पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर परिणाम को प्रदर्शित करता है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है,
उसी प्रकार से है ASK आस्क भी एक सर्च इंजन है। उसी प्रकार से है yahoo.com, वो भी एक सर्च इंजन, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या है, MSN भी एक सर्च इंजन है। इसी प्रकार से बहुत सारे सर्च इंजन है, ठीक है, जिनका काम क्या है, सूचना को आप तक प्रदान करना। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ो। नया टॉपिक, नई बात, ठीक है ना। बात की जा रही है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या लिखा है लास्ट में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, यानी क्या है ये, एक भाषा है। क्या है ये, यानी हमने देखा, हिंदी सीखा, संस्कृत सीखा, अंग्रेजी सीखा, और अब क्या सीखेंगे, HTML। क्या सीखेंगे, HTML। क्या होता है ये, यह वेब पेज डिजाइनिंग लैंग्वेज है। जो आप वेब पेज देखते हैं ना, गूगल करते हैं तो कुछ भी देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते हैं तो कुछ भी देखते रहते हैं, फेसबुक करते हैं तो कुछ भी दिखाता रहता है ना, वो किसकी बदौलत है, HTML की बदौलत। किसकी बदौलत है, आज HTML तो शुरुआती दौर का था, आज बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं, ठीक है ना। C# हो गया है, .NET हो गया है, SS हो गया है, PH, ऐसा भी बहुत सारी मतलब कम से कम नहीं तो 10-20 ठो लैंग्वेज हैं जिसका उपयोग करके वेब पेज को बनाया जाता है, ठीक है ना। देखिए, जिसके आधार पर वेब पेज डिजाइनिंग काम करना आसान होता है। ये लीजिए, आ गए अपन HTML टैग में। HTML लैंग्वेज है, हम लोग किसके माध्यम से बात करते हैं, हम लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। क्या उपयोग कर रहे हैं, मैं क्या उपयोग कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, काखा काखा, छोटा बड़ा दोनों को जोड़ दिया, जिसको आप लोग संज्ञा सर्वनाम ये सब पढ़ते हैं ना, अपन लोग शब्द पढ़ते हैं, यानी एक तरह से ग्रामर है ना। मैं जो बोल रहा हूँ टूटी फूटी ग्रामेटिकल फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ ना, तभी तो समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से टूटी फूटी में नहीं, एक्चुअल सही तरीके से ग्रामेटिकल फॉर्म में इन टैग यानी शब्दों का इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे कैसे वेब पेज बनाते हैं, यानी इंटरनेट में जो पेज चलते हैं ना, वो आप खुद बना सकते हैं। किसके माध्यम से बनते हैं, टैग के माध्यम से। किसके माध्यम से, टैग क्या होता है, ये छोटे हैं, ये छोटा है। छोटा है किसको बोलते हैं, लेस देन को। छोटा है मतलब लेस देन वाला कोष्टक से शुरू होता है तथा बैकस्लैश के साथ बड़ा है का निशान के साथ बंद होता है। यानी कि टैग जो जैसे HTML लिखा हुआ है ना, HTML क्या है, हमारा टैग है, किससे शुरू हो रहा है, छोटा है के निशान से, बंद हुआ बड़ा है के निशान से, और फिर से उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, छोटा है का निशान \HTML, ठीक है। इस तरह से आपके सामने जो लिखे हैं इनको लिख लीजिए, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग टैग का उपयोग किया जाता है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग टैग का उपयोग किया जाता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारी ये बहुत सारे टैग हैं जिनका उपयोग करके हम वेब पेज बनाएंगे, ठीक है ना। अभी हमने लिमिटेड ही बात बताई थी, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आपका वेब पेज बनाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, अब हम क्या बनाएंगे, आपका वेब पेज बनाएंगे, ठीक है ना। ये हमें क्या करना है, टाइप करेंगे या सर्च करेंगे, नोटपैड, क्या, ये लीजिए मैंने सर्च कर दिया,
खुल गया? ठीक है। तो ये क्या है, हमारा नोट पैड है। आपके साथ ऐसा नहीं होगा जैसा इसमें हो रहा है, क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, विंडो 7, और ये क्या है, विंडो 11। इसलिए क्या करता है, जैसे आपके ब्राउजर में बहुत सारे टैब खोले जा सकते हैं, उसी प्रकार से नोट पैड में भी इसमें बहुत सारे टैब खोले जा सकते हैं। लेकिन आप में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ये एक प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, जैसे आप टाइपिंग करने के लिए किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से ये क्या होता है, हमारा टाइपिंग एप्लीकेशन होता है, वर्ड एडिटर होता है। क्या होता है? वर्ड एडिटर होता है। तो हमने पहले ही बताया कि जो हमारा वेब पेज होगा, अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि होने क्या वाला है, ऐसा है दिमाग में क्या, कि क्या होने वाला है, क्या जादू टोना चल रहा है। न मंत्र समझ में आ रहा, न तंत्र समझ में आ रहा, न फाइनली परिणाम समझ में आ रहा है। आएगा ब्रेक के बाद। आपका काम क्या है, मूवी देखते रहो, कथा सुनते रहो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। पहली बात यह है कि हमें HTML शुरू करना है, तो HTML से शुरू करना है। ये हमने क्या किया, शिफ्ट का इस्तेमाल करके कैसे टाइपिंग करते हैं, तो बन जाएगा आपसे HTML। चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये लीजिए मैंने बंद कर दिया। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। सिर्फ एक एक कदम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये हमारा HTML हो गया। इंटर करना है, हमारी बात को एकदम अक्षरशः पालन करना है, तो आपको तकलीफ कम होगी। हम बोल रहे हैं कि जहां चालू करो वहीं बंद कर दो। मैंने क्या बोला, जहां चालू करो वहीं, क्योंकि जो टैग शुरू होगा वो बंद भी होगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर इसको बंद कर दें। इंटर किया मैंने, और यहीं पर इसको हम क्या करेंगे, HTML बंद कर देंगे। क्या होता है, जब आदमी एक काम करता है तो दिमाग प्रॉपर काम करता है, ठीक है ना। और बाद में अगर बोलेंगे, बाद में हम देखेंगे तो भूल जाएंगे कि हम क्या भूल रहे हैं। आप खुद भूल जाएंगे कि हम भूल क्या रहे हैं। अगर याद आ जाए क्या भूल रहे हैं, तब तो फिर भूल कहाँ रहे हैं। सही बात है ना। तो हमको क्या करना, जहां HTML लिया वहीं पर हमने क्या ले लिया, HTML को बंद किया मैंने। मैंने बोला ना, बैक स्लैश के साथ वो बंद होगा। और लिखना कहाँ है, इसके बीच में। क्या लिखना है, हेडिंग डालना है। मान लीजिए हमें क्या डालना है, तो हेडिंग के लिए आपने अभी लिखा है ना, क्या लिखा, कौन सा टैग लिया आपने, HEAD। ये क्या करेगा, वेब पेज, मतलब जैसे गूगल खोलते हो तो बीच में लिखा रहता है ना google.com, ये गूगल, वो हेडिंग है। वो तो तस्वीर का इस्तेमाल किया है, हम लिखेंगे वहां पर। तो अभी मैंने क्या इस्तेमाल किया, हेड, तो यहीं पर हम बंद भी करेंगे। पहले बता दो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। HTML लिया, HTML को बंद किया, उसके बीच में सारा काम कहाँ होगा, HTML के बीच में। उसके बीच में लिया हमने हेड, तो हेड को हमने चालू किया, हेड को हमने बंद किया, ठीक है। पहले इसको सेव कर दें, फिर इसके बारे में हम बात करें। ओके, फाइल को सेव करना है, तो फाइल में जाएंगे और सेव करेंगे, ठीक है। किस नाम से सेव करेंगे, डेस्कटॉप में सेव करिए, पहली बात। दूसरी बात क्या करिए, आप अपने किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने सेव कर दिया फर्स्ट के नाम से, FIRST, FIRST। और साथ में भूलना नहीं साथियों, बिंदी यानी डॉट HTML लिखना। डॉट, ये किसकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। बोर्ड जरूर से डालना है, ठीक है ना।
बिंदी वाली बटन दबाना है और HTML लिखना है। समझ में आई बात? तो प्यारे साथियों, दोस्तों, यारों, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। ये हमारा वेब पेज हो गया तैयार। इसको हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। यहाँ से बाकी जो चीज़ सबको मिनिमाइज कर देना है, ये भी मिनिमाइज कर देते हैं अपन। और अपन वेब पेज के लिए देखिए HTML के वो फर्स्ट के नाम से बनाया था ना मैंने, इसमें बाय डिफॉल्ट या डिफॉल्ट वेब ब्राउजर सेलेक्ट है फायरफॉक्स। कौन सेलेक्ट है? इसीलिए देखिए जो हमने फाइल बनाई फर्स्ट के नाम से, वो किसके हिसाब से दिखाई दे रही है? फर्स्ट के नाम से। तो हम डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो वो फाइल क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। ये लीजिए खुल गई। ठीक है, कुछ दिखाई दे रहा है क्या? एकदम खाली सा है। खाली तो है ही भाई, हमने सिर्फ वेब पेज बनाया, कुछ लिखा तो है नहीं उसमें। क्या किया आपने? सिर्फ वेब पेज बनाया, उसमें लिखा कुछ भी नहीं। क्या लिखा है? कुछ है? अब आगे बढ़ते हैं। यानी कुल मिला के हमको करना क्या है कि इसको एक तरफ रख लीजिए, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा बड़ी रहती है, अभी बहुत ज़्यादा सीखना नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा छोटा किया आपने, ताकि बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। और बगल में हम क्या खोल लेंगे? दोनों चीज़ क्लियर हैं? देखिए शेयर में क्या ऐसा मुमकिन है कि दोनों चीज़ें दिखाई दें? ठीक, दिखाई दे रही। तो हमने दाएं तरफ कौन सी फाइल रखी है हमारी? HTML वाली। अब बाएं तरफ कौन सी रखी हुई है हमारी? फायरफॉक्स वाली। इंटरनेट की जो वेब पेज है वो खुला है, किसमें खुलता है वो? ब्राउजर में। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, हेड लिखा था ना आपने, हेड के बीच में जो भी लिखोगे तो हेडिंग बन जाएगी इसकी। लिख दें अपन लोग, क्या लिख देते हैं? गारवी कंप्यूटर कॉलेज। फाइल को सेव करना ना भूलिएगा साथियों। सेव कर दिया हमने, और इसको ले जाकर रिफ्रेश करना ना भूलिएगा F5 से। आया कि नहीं आया दिमाग में, समझ में? हम चेंजेस कहाँ कर रहे हैं? नोटपैड में। और वो रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है? वेब पेज में। समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई। ऐसा ही होता है, साइंस की दुनिया में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। करोगे कुछ और होगा कुछ और, ठीक है ना। फिर से समझोगे, समझ में आएगा। अभी देखिए मात्र हमने 5 लाइन का इस्तेमाल किया, बल्कि 4 ही लाइन कह ले, ठीक है ना। तो क्या किया हमने? HTML शुरुआत करेंगे वहां से, फिर से HTML को बंद कर देंगे और उसके बीच में लिखेंगे। क्या करेंगे? उसके बीच में लिखेंगे। क्या लिखा हमने? हेड। हेड क्यों? हेड टैग हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेड टैग हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। HTML टैग HTML की फाइल बना रहे हैं, इसलिए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब अगली बात करें थोड़ा सा। अगली बात एक और आती है, बॉडी। क्या आती है? बॉडी मतलब ये जो आपका वेब पेज होता है, जहाँ गूगल देखते हैं आप लोग ना, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है हमारा? बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है? और उससे भी पहले हमारे लिए होता है जरूरी, क्या? टाइटल। क्या होता है? तो पहले टाइटल के बारे में बात करेंगे, फिर किसके बारे में बात करेंगे? बॉडी के बारे में। थोड़ा वेब पेज को मैं नीचे लेके आता हूँ, जिससे कुछ और बातें बता सकूं मैं आपको। ये देखिए सबसे ऊपर अगर इसको फुल स्क्रीन कर दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है। ये बता रहा सी के अंदर, यूजर के अंदर, डेल के अंदर, वन ड्राइव के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर ये फाइल रखी हुई है। लेकिन क्या इसमें आपको पता चला गेट आधार वाले में कि फाइल कहाँ रखी है? अच्छा, MPEZ वाले में पता चल रहा है कहाँ फाइल रखी है तो आप अपन लोग उसके कंप्यूटर में ही कनेक्ट ना है, मालूम होना चाहिए कि सी के अंदर, डी के अंदर, बी के अंदर कहाँ रखा हुआ है। बताना ही नहीं चाहता वो। अगर बताना चाहता तो पता चल जाता, वो तो URL से भी पता चल जाता है, ठीक है ना। हम भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे rediffmail.com लिखा है, MPEZ लिखा हुआ, गेट आधार लिखा, उसी तरह वहाँ पे क्या लिख जाए?
फर्स्ट पेज, क्या लिख जाए, या होम पेज। फर्स्ट पेज क्या होता है हमारा, होम पेज होता है ना, तो ठीक है, उसके लिए हमारा टैग इस्तेमाल होता है। सारा काम किससे होगा, टैग से, TAG, किससे, जिसे फेसबुक में टैग कर लेते हो आप लोग, करते हो ना टैग, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, सारा काम टैग से होता है। कहाँ होगा, हेड का काम यहाँ खत्म हो गया, नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बदलाव और किए जा सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे डीप में। अभी हमको क्या बात करना है, टाइटल के बारे में। टाइटल की स्पेलिंग बताइए, वेरी गुड। और ये हमने क्या कर दिया, टाइटल को बंद कर दिया। कोई दिक्कत किसी को, कहाँ आएंगे, दोनों टैग के बीच में, ठीक है। क्या लिखना चाहते हो आप, हमने लिख दिया होम पेज। ये कहाँ रिफ्लेक्शन लेके आएगा, टाइटल में, वेब पेज के टाइटल में। फाइल को सेव करना ना भूले दोस्तों, और स्पेलिंग सही लिखें। अगर स्पेलिंग गलत लिखोगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब, काम बिगाड़ा हो आपनो जग में होत हंसा है, ठीक है। समझ में आई बात, देखिए उसका नाम क्या हो गया अब, समझ में आ गया, यहाँ तक की बात है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। कितने टैग के बारे में जानकारी हुई आपको, HTML के बारे में, हेड के बारे में, टाइटल के बारे में, और अब हम बात करेंगे बॉडी के बारे में। किसके बारे में, जब तक आपको मजा नहीं आएगा तब तक आपको ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है ना। तो अब मजा आएगा, क्या मजा आएगा, देखिए अपन को क्या करना है, यहाँ लिखना बॉडी, कहाँ लिखना है ये भी जरूरी, HTML के अंदर, हेड और टाइटल से बाहर। हेड और टाइटल से बाहर है ना अपन लोग, बाहर है कि नहीं है, ठीक है। एक एक लाइन पे नजर रखनी है, ठीक है ना, सभी के सभी ब्रेकिंग न्यूज हैं, ठीक है। तो क्या करना अपने को, यहाँ पे लिखना है बॉडी, बगल में क्या करना है, बाहर आने के बाद बॉडी को बंद कर देना है। स्मॉल कैपिटल का टेंशन ना लीजिएगा, सही बस लिखिएगा। I और L में फर्क होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कई बार जरूरत पड़ेगी। तो ये गलती ना करिए कि सब दिखता तो एक ही जैसे है, ये सब काम नहीं करेगा। बाकी कैपिटल या स्मॉल कर सकते हैं। बॉडी लिया आपने, ये क्या है बॉडी, HTML टाइटल, HTML क्या है, टैग है, क्या है, क्या है, टैग है। और अब जो बात करने वाले हैं वो होता है एट्रीब्यूट। क्या होता है, एट्री, लिख लीजिए, एट्रीब्यूट, ATTRIBUTE। बॉडी लिया, स्पेस दिया, BGCOLOR इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड के अंदर लिख देना है रेड। फाइल को कर देना सेव, और आ जाना है यहाँ और कर देना F5। अब अच्छा लगा, अब अच्छा लगा, नहीं लगा, चलो कोई बात, अभी अच्छा और लगेगा। क्या किया आपने, बॉडी लिया, बॉडी को बंद किया, क्लियर बात। बॉडी लिया हमने, ये बॉडी टैग था, यहाँ पे हमने क्या किया था, बंद, ठीक है ना। और ये वाला हिस्सा भी हमने क्या किया, आगे जाके बंद, ठीक है। अब जब किसी भी टैग के एट्रीब्यूट का काम किया जाता है, एट्रीब्यूट मतलब उसके सहयोगी, ठीक है ना, उसके सहयोगी की जानकारी जब दी जाती है तो उसके अंदर ही दी जाएगी, बाहर नहीं। समझ में आई बात। हमने क्या किया, बॉडी लिया, बॉडी का एट्रीब्यूट, ये जब तक बड़ा कोष्टक नहीं, मतलब बड़ा है कोष्टक नहीं इस्तेमाल किया, उसके पहले ही क्या लिख दिया, BG कलर, स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। BG मतलब बैकग्राउंड, कलर मतलब कलर, कलर की स्पेलिंग दो होती है, COLOR, COLOUR। अपने को इस्तेमाल कौन सी करनी है, जो हमने इस्तेमाल किया है, क्लियर है, ठीक है। रेड की स्पेलिंग तो जानते ही हो आप, जानते हैं आप लोग ना। अच्छा, ब्लू की स्पेलिंग क्या होती है, अच्छा चलो, मालूम नहीं था इसलिए मैंने सोचा पूछ लिया। तो रेड की जगह क्या कर देते हैं अपन,
LUE। ठीक है ना। फाइल को क्या करना है और यहाँ क्या करना है। अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लगा। इतना काफी है कि आगे बढ़ा जाए। इतना काफी है कि आगे बढ़ा जाए। और थोड़ा मजा लाया जाए। और थोड़ा मजा आए तब ना। जब तक अभी मजा नहीं आएगा, बैटरी हो गई लो, तो क्या होगा। एक चीज और बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। फिर आज खत्म कर देंगे। एक बात बताइए। मेरी तो यही आदत है, जानते हो आप लोग। बताएंगे कुछ और, अब बात करेंगे कुछ और। यही करते हैं ना हम। गौरव से तो पढ़ाते बताना कुछ और चाहते, फिर बताएंगे कुछ और, फिर होगा कुछ और। यही होता है ना हमारे साथ। ये बताइए, आरती में शामिल हुए हैं आप लोग। मंदिर में भगवान जी की आरती होती, सत्यनारायण कथा होती है, जैसे आप लोग सुनते रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, बहुत दिनों से अपन लोग कथा सुन रहे थे, आरती अब लास्ट स्टेज में आ गए, अब आरती। ठीक है ना, पेपर होने वाला है जून में। तब आरती होने वाली, फिर चढ़ोतरी मिलेगी हमको। तो आरती में क्या होता है, एक थाली ली जाती है। थाली में कुछ चावल वगैरह रखा जाता है, कुछ फूल रखा जाता है। और साथ में जब तक पैसा ना रखो तब तक आरती होती नहीं। बोलते कुछ तो पैसा रखना जरूरी होता है। ठीक है, नहीं भगवान जी नाराज हो जाएंगे। फिर उसके बाद दीपक रखा जाता है, दीपक को जलाया जाता है, साथ में कपूर वगैरह जो भी इस्तेमाल किया जाता है वो भी रहता है। और फिर उसको घुमाया जाता है। क्या किया जाता है, आप बताइए। दीपक घूमता है, थाली क्या घूमती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। थाली में यदि हम मान लीजिए एक ठो आम रख दें, तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा। कुल मिला के एक समझने वाली बात है कि हमारे पास क्या है, एक मोटर है। क्या है, मोटर। मोटर का नाम है मार्क्यू। मोटर का नाम क्या है, क्या नाम है। ये कौन है, मोटर बनाने वाले का नाम। ठीक है ना, उसने बनाया इसलिए उसने अपना नाम डाल दिया मार्क्यू। तो मोटर का नाम क्या हो गया, मार्क्यू। उसमें जो बैठेगा वही घूमेगा। और उसमें बटन लगी हुई है, अगर आपने बोल दिया सीधा घूमो तो सीधा घूमेगा, उल्टा घूमो तो उल्टा घूमेगा, अल्टरनेट घूमो तो अल्टरनेट घूमेगा। जैसा बोलोगे वैसा घूमेगा। लेकिन आज सिर्फ घुमाएंगे, बाकी दिशा कल बताएंगे। ठीक है ना। तो नाम क्या है मोटर का। अच्छा, घुमाना किसको है, झूले में जो बैठेगा वही तो घूमेगा। तो बैठाना किसको है, गारवी कंप्यूटर कॉलेज देवतला को। ठीक है ना। तो पहले हम आपको अलग से बताएंगे, क्योंकि ये बॉडी का काम शुरू हो गया है, तो ये बॉडी को हमने इंटर कर दिया नीचे। ठीक है, क्योंकि सारा काम अब यही होगा। सारा काम यही होगा, ये बात समझ में आ रही है ना। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक तो मोटर ले लिया, मोटर का नाम है मार्क्यू। MARQUE। ठीक है। बंद भी तो करना पड़ता है, ये बताया गया है शुरुआत में ही। MARQUE। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर लिख दिया जाता है। फाइल को क्या किया जाता है। अच्छा, फिर क्या किया जाता है। समझ में आई बात। कुछ अलग से दिखाई दे रहा है, कुछ है जो मूव कर रहा है, घूम रहा है। अच्छा अच्छा, खत्म हो गई इसकी लाइन। यानी मोटर में जो बैठेगा वही घूमेगा। आप अपना नाम लिखिए और अपने नाम को घुमाइए। मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कुछ बदलाव कर देते हैं। बदलाव मतलब ये बताइए, आपको मालूम हो गया रेड की स्पेलिंग क्या होती है, RED। ब्लू की स्पेलिंग क्या होती है। अब बताइए येलो की स्पेलिंग क्या होती है। YELLOW। देखो, जिसको डाउट हो तो लिख भी लो, ताकि बाद में परेशानी ना हो। ये लीजिए, समझ में आई बात, क्लियर है। आज तक के लिए इतना ही है, आगे बात करेंगे। आप टाइटल में लीजिए, तस्वीर कैसे लेके आना है, टेबल कैसे बनाना है।
तस्वीर लाना, टेबल बनाना।